Hi friends, welcome to my YouTube channel CA Joim. Today we will discuss the latest amendment of GST refund for unregistered person. Hope you enjoy. Good morning friends. So happy Christmas in advance to all my dear friends who are celebrating this festival and also to all other Indians who are celebrating this festival. Now, this is the latest amendment on a refund of GST to unregistered person. अनरजिस्टर्ड पर्सन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये जो एडिशन है और ये वेलकम रिलीफ जो है ये लाया गया जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में जो कि 17 दिसंबर 2022 को हुआ। मतलब ये कुछ दिन पहले द सीबीआईसी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज हैड a meeting of the GST Council in which it was decided that refund of GST will be made to unregistered persons by the government. अब इसका जो मीनिंग है मैं आपको समझाता हूं। दिस इज एस्पेशली फॉर द रियल एस्टेट। इसको लेके बहुत सारा वेगनेस था, बहुत एम्बिग्विटी था, कंफ्यूजन था, जिसको अभी जीएसटी ने काउंसिल ने इसको क्लियर किया। मतलब गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लियर किया। ये अनरजिस्टर्ड मतलब क्या है? मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं या नॉर्मल बिजनेस है छोटा मोटा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। सैलरीड लोगों को जीएसटी में रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सच केसेस आई एम अ अनरजिस्टर्ड person. I purchase a flat with a developer. Affordable flat I purchase by paying 1% GST or otherwise 5% GST, 5% या 1%. Now, in such cases, अगर ये पेमेंट एडवांस करने के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए अगर आप एडवांस पे करते हैं तो बिल्डर आपको बिल रेज करता है, टैक्स इनवॉइस रेज करता है, अमाउंट ऑफ बुकिंग या अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस 1% और 5% जीएसटी। आपने 50 लाख का फ्लैट खरीदा, 20 लाख एडवांस दिए, उसमें 1% या 5% जीएसटी भी दिए उसको, या 50,000 या 2.5 लाख रुपए आपने, मतलब 1 लाख रुपए आपने उसको जीएसटी भी दिए 20 लाख रुपए पे एडवांस पे। अब कोई कारणवश ड्यू टू सम रीजन द डील डज नॉट गो थ्रू एंड इज कैंसल्ड, मतलब ये बुकिंग जो है ये कैंसल हो गया। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी है, तो ऐसे सिचुएशन में बिल्डर अपने बुक्स में जीएसटी का पेमेंट रिवर्स करके आपको रिफंड देना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपको क्रेडिट मेन अमाउंट लौटा देगा और आपको जीएसटी अमाउंट का क्रेडिट नोट देगा कि मैं इतना आपको मैं देने वाला हूं। पर ये क्रेडिट नोट इशू करने का भी एक टाइम लिमिट है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो टाइम लाइन है क्रेडिट नोट इशू करने का वो खत्म हो गया 30 नवंबर को। तो अगर आपको 30 नवंबर तक उसने वो रिफंड दिया या क्रेडिट नोट दिया तो ठीक, नहीं तो वो क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएगा और आपका जीएसटी का अमाउंट आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये बहुत सारा एक कंफ्यूजन है, कई सारे लोग अपना डील कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने बोला ऐसे केसेस में गवर्नमेंट आपको ये पैसा रिफंड करेगा, क्योंकि बिल्डर ने आपसे लेके गवर्नमेंट को भरा हुआ है तो आपके जेब से तो पैसे चले गया है। तो ऐसे केसेस में एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ as per the GST Council meeting held on 17th December 2022, the refund of GST to unregistered persons will be made by the government in case the builder does not do it or is not able to complete the deal of refund within the stipulated time. स्टिपुलेटेड टाइम क्या है क्रेडिट नोट का? मतलब क्रेडिट नोट मतलब बिल्डर बोल रहा है कि मुझे आपको ये पैसे देने हैं, सिंपल लेमन्स लैंग्वेज। इसका इशुएंस का टाइम लिमिट है वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 30 नवंबर, करेक्ट। इसके अंदर मिला तो ठीक, नहीं तो आपके जीएसटी के पैसे अटक गए। पर अभी ये रिफंड गवर्नमेंट देगा। इसका जो प्रोसीजर है वो अभी कुछ दिन में आएगा, मंथ एंड तक के, तो आप अगले महीने से ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। Now GST in real estate for end users is applicable on under construction property, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपका डील रजिस्ट्रेशन के पहले कैंसल होता है तो
अगर रजिस्ट्रेशन के बाद कैंसिल होता है तो आपको ये रिफंड बिल्डर से ही लेना पड़ेगा, नहीं आपको गवर्नमेंट नहीं देगा. देयर आर सर्टन benefits that the government has kept with itself. Read between the lines. Second, टाइम लिमिट ऑफ बिल्डर मैंने आपको समझा दिया क्रेडिट नोट का. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी लगता है. ओसी रेडी कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज बेचते वक्त कोई जीएसटी नहीं है. तो कोई बिल्डर आप पे इस पे जीएसटी मांगता है तो सीधा कंप्लेंट करिए डिपार्टमेंट को. कंप्लीटेड प्रॉपर्टी ओसी रेडी प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी है नहीं. तो ये प्रोविजन इज फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड इट इज अ वेलकम रिलीफ टू ऑल द बायर्स हु आर अनरजिस्टर्ड. हम लोग तो अनरजिस्टर्ड है, वी आर लेमैन, वी आर एम्प्लॉइज, we are doing some small business which is not registered and we are booking a flat which is under construction, and due to some reason before the registration the deal is cancelled. So on these cases the government will issue the refund. As usual, my favorite method, sitting on the chair explaining things. If you have got any doubt, my contact details are given, you can get in touch with me, we can discuss more. इसका जो ways means और application के format है वो अगले महीने launch हो जाएगा. It has just been disclosed, declared a few days back, so next month तक के इसका पूरा procedure आ जाएगा. So this is a very good move by the government, but again it is applicable to under construction property deals cancelled before the registration. You can take the refund from the builder. If the time limit is over, the government will give you a refund now. So it is a good move by the government, and hope you are enjoying the knowledge sharing. Have a nice weekend, and once again happy Christmas to everybody.